हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे आईपीएल के बारे में, इंडियन प्रीमियर लीग। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे 2022 का आईपीएल का सीज़न शुरू हो चुका है और प्लेयर्स जितने भी उसमें आईपीएल में प्लेयर्स खेलते हैं उनकी बोलियां लगना शुरू हो चुकी है। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि बोलियां लगाता कौन है और इनका बेस प्राइस जो होता है, एक प्लेयर्स का जो बेस प्राइस होता है उसको तय कौन करता है। और ये भी जानेंगे कि और कितने साल के लिए प्लेयर्स और टीम के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और जितने प्राइस में इनको खरीदते हैं, प्लेयर्स को खरीदती है टीम, क्या उतने पैसे इन प्लेयर्स को मिलते हैं। तो दोस्तों जानेंगे इन सारे क्वेश्चंस के बारे में और ये भी जानेंगे कि अभी तक का सबसे महंगा बिकने वाले खिलाड़ी कौन कौन से रहे हैं। तो सारे क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे इस वीडियो में मेरे साथ। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटली स्टडी में। तो आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डेज, आज का क्वेश्चन है कि 2022 की आईपीएल में ऐसी कौन सी दो टीमें हैं जो 2022 के आईपीएल में पहली बार खेलेंगी। ये आपके ऑप्शंस हैं: ए लखनऊ सुपर जायंट एंड अहमदाबाद द गुजरात टाइटन, बी दिल्ली कैपिटल एंड मुंबई इंडियंस, सी चेन्नई सुपर किंग एंड कोलकाता नाइट राइडर्स, या फिर डी दिल्ली कैपिटल एंड पंजाब किंग्स। तो दोस्तों जानता हूँ बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आप दे सकते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आप इसका आंसर नहीं जानते तो वीडियो के अंत में मैं सही आंसर का आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब दोस्तों ऑक्शन का मतलब होता क्या है, आप पूछेंगे कि ऑक्शन होता है क्या। तो आपको बता दो कि ऑक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई टीम किसी प्लेयर को खरीद लेती है तो उसका मतलब होता है ऑक्शन, जो कि आईपीएल में होता है कि अगर किसी टीम ने किसी प्लेयर को खरीद लिया तो उस टीम की तरफ से वो प्लेयर खेलेगा। अब ये ऑक्शन होता कैसे है आप पूछेंगे, तो आपको बता दूं कि जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि सामने एक कैरेक्टर खड़ा रहता है और कैरेक्टर के सामने नीचे प्लेयर्स बैठे रहते हैं और टीम बैठी रहती है जो कि उस प्लेयर्स को खरीदने वाली है। तो जो मेन बंदा होता है, जो ऑक्शन कर रहा होता है, वो एक प्लेयर का नाम लेता है। उसके बाद उसका एक बेस प्राइस तय करते हैं कि इतने प्राइस से इसकी बोली लगना शुरू होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सामने बंदा खड़ा होता है और नीचे सारी टीम बैठी होती है। ये इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। ये एक प्लेयर का नाम लेता है कि उसका बेस प्राइस इतना है, 1 लाख, मान लीजिए 1 लाख उसका बेस प्राइस है। उसके बाद बोलता है कि 1 लाख 1, तो उसके बाद सामने से आवाज़ आती है 1 लाख 10,000, तो ये बोलता है फिर 1 लाख 10,000 1, 1 लाख 10,000 2, फिर सामने से आता है कि 2 लाख, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है जहाँ तक वो पहुँचता है, जहाँ तक जो सी टीम आखिरी प्राइस लगाती है, मान लीजिए 5 लाख। 5 लाख, उसके बाद ये कहता है 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3, उसके बाद ठक 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 3 बार ठोकता है और प्लेयर उस टीम का हो जाता है। तो इसको बोलते हैं बोली लगना, इसको बोलते हैं ऑक्शन बिडिंग करना। अब दोस्तों जितने प्लेयर होते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है इंडियन कैप्ड, दूसरा होता है इंडियन अनकैप्ड और तीसरा होता है फॉरेन प्लेयर। अब इंडियन कैप्ड का मतलब होता है जो प्लेयर इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, उनका मतलब होता है इंडियन कैप्ड प्लेयर। और इंडियन अनकैप्ड प्लेयर होते हैं जिन्होंने अभी तक इंटरनेशनल मैच खेला नहीं है, जिन्होंने सिर्फ नेशनल मैच खेले हैं, उनको बोलते हैं इंडियन अनकैप्ड प्लेयर। और तीसरे होते हैं फॉरेन प्लेयर, जो कि बाहर के देशों से आते हैं आईपीएल खेलने, उनकी यहाँ पे बोली लगती है। अब दोस्तों इसके बाद भी इनको कैटेगरी में बांटा जाता है स्पेसिफिकली, जैसे बॉलर्स की कैटेगरी अलग, फास्ट बॉलर की अलग, स्पिन बॉलर की अलग, ऐसे इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। तो दोस्तों ऑक्शन होता कैसे है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो ऐसा ही यहाँ पे दिया गया एक एग्जांपल के तौर पे कि ऑक्शन और ऑक्शनर दो होते हैं, एक प्लेयर को खरीदने वाला, एक बिकने वाला। अब जो प्लेयर्स होते हैं उनको भी कैटेगरी में बांटा जाता है, एक बैट्समैन, बॉलर, ऐसे उनकी जो बिडर होता है, जो बिडिंग करता है, वो क्या, वो प्लेयर्स को बुलाता है। उसके बाद उसकी कैटेगरी बताता है कि हाँ ये बैट्समैन है या फिर बॉलर है। उसके बाद बताता है कौन सी कंट्री से आता है। तो ऐसे बता के उसके बाद एक बेस प्राइस जो उस प्लेयर का होता है वो टीमों को बताता है कि इतना इसका बेस प्राइस है, यहाँ से बोली लगना शुरू कीजिए। तो ऐसे बोली लगती लगती बढ़ती रहती है और जहाँ तक वो उसकी अंत होता है, जो उसकी बोली सबसे ज़्यादा लगाता है, वैसे ही जैसे हर जगह होता है, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है वो इस प्लेयर को वो टीम खरीद लेती है। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि कोई भी प्लेयर अपने बिड प्राइस से नीचे नहीं बिक सकता। ऐसा देखा गया है कि कोई प्लेयर ऐसे हैं जो कि अपने बिडिंग अमाउंट पर ही, जैसे 2 लाख उनका बिडिंग अमाउंट है, 2 लाख पे ही बिक चुके हैं, उनमें कोई कंपटीशन नहीं होता। और लेकिन कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं हुआ अभी तक जो कि अपने बिडिंग प्राइस से नीचे बिका हो। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्लेयर का बिडिंग प्राइस तो कम होता है लेकिन बिकता हाईयर है, क्योंकि 2 टीमों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है कि इस प्लेयर को मैं खरीदूंगा, इस प्लेयर को मैं खरीदूंगा। इसके चक्कर में उसका जो प्राइस है वो बढ़ता रहता है और वो जो उसका बेस प्राइस होता है उससे काफ़ी अधिक रुपये में वो बिकता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि बेस प्राइस तय कौन करता है, तो आपको बता दूंगा कि जो बेस प्राइस होता है वो प्लेयर अपने आप से खुद तय करता है। अब ये तय कैसे होता है बेस प्राइस, तो बेस प्राइस तय करने से पहले उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको देखी जाती है और उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसको देखी जाती है और सोशल मीडिया पे उसके जो फॉलोअर्स हैं, इन सब कुछ चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद ही उसका बेस प्राइस तय किया जाता है। अब बेस प्राइस तय करने के बाद क्या होता है, एक एनओसी जारी करवा लेता है प्लेयर,
उसके बाद वो जमा करा जाता है BCCI को। अब उसके पास एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो IPL की टीम में ज्वाइन करने के लिए, IPL की टीम में बिकने के लिए, बिडिंग करने के लिए तैयार हो चुका है। अब दोस्तों देखा ये गया है कि जो कैप्ड प्लेयर होते हैं और जो फॉरेन प्लेयर होते हैं, उनकी जो बिडिंग होती है, उनका जो प्राइस होता है, उनका जो बेस प्राइस होता है, वो ज़्यादातर जो अनकैप्ड प्लेयर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जिन्होंने इंटरनेशनल मैच नहीं खेले होते, उनसे ज़्यादा प्राइस होता है जो कैप्ड प्लेयर और फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, ये देखा जाता है। अब आगे अनसोल्ड प्लेयर कौन से होते हैं? अब अनसोल्ड प्लेयर का मतलब होता है कि जिन पे किसी टीम ने बोली नहीं लगाई और कोई भी टीम उस प्लेयर को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको ना तो खरीदना चाहती ना उस पर बोली लगाना चाहती, ऐसे प्लेयर को कहते हैं अनसोल्ड प्लेयर। अब आपका क्वेश्चन होगा कि जो प्लेयर बिकते नहीं है, जो अनसोल्ड प्लेयर है, क्या उनको दोबारा बिक सकते हैं, क्या उनको दोबारा बेच सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। तो होता क्या है, राउंड वाइज बिडिंग होती है कि पहले राउंड में 10 प्लेयर्स हैं, मान लीजिए पहले राउंड में 10 प्लेयर्स हैं। अगर पहले प्लेयर को किसी भी टीम ने अगर खरीदने से या उसमें बिडिंग करने से इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो क्या उसको थोड़ी देर के लिए बाहर कर देते हैं, फिर दूसरे वाले प्लेयर को बुलाते हैं। ऐसे करते करते जो प्लेयर बीच बीच में बच जाते हैं उनको क्या करते हैं, उनको एंड में लेके आते हैं। जब जो बिडर्स हैं उनका माइंड एंड में आते आते चेंज हो जाता है, और एंड में क्या होता है, देखा जाता है कि एक रैपिड ऑप्शन होता है कि जल्दी जल्दी प्लेयर्स को बुलाया जाता है, जल्दी जल्दी उनकी बिडिंग की जाती है। तो होता क्या कभी कभी ऐसे है कि जिन प्लेयर्स को शुरू में कोई टीम खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होती, एंड में वो ज़्यादातर बिक ही जाते हैं, एंड में कोई भी टीम उसको खरीद सकती है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और होती है जिसका नाम होता है टीम पर्स। टीम पर्स का मतलब होता है प्रत्येक टीम को, जितनी भी टीम होती है, सबको बराबर राशि दी जाती है। उस राशि को खर्च करना प्लेयर्स पे, उसको बोलते हैं टीम पर्स। जैसे कि 2022 में 10 टीमें टोटल है जो खेल रही हैं, उन सभी टीमों को एक बराबर अमाउंट दिया गया है जो कि है 90 करोड़। प्रत्येक टीम को 10 टीमों को 90 करोड़ पे दिया गया है। अब ये टीम खर्च कैसे करती है पैसों को? अब जितने प्लेयर्स होते हैं उनको खरीदने पे ये टीम उनको खर्च करती है पैसों को, उनके ऊपर नीलामी लगाती है, उनको रिटेन करती है, साइन करती है, उन सब पे ये पैसा खर्च किया जाता है। अब दोस्तों ये पैसा सब सारी टीमों को इसलिए बराबर दिया जाता है ताकि ना एक ना जो प्रक्रिया होती है, एक ना निष्पक्षता हो, सब में बराबरी हो, कोई भी भेदभाव ना हो टीम में। ऐसे तो टीम में अमीर गरीब हो सकती है, लेकिन अगर टीमों को खर्च करने के लिए एक बराबर रुपये दिया जाता है तो उस रुपये में कौन सी टीम कितना अच्छा मैनेजमेंट कर पाती है तब पता लगता है। इसलिए सारी टीमों को बराबर अमाउंट दिया जाता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि रिटेन मतलब क्या होता है? रिटेन मतलब होता है कि कोई भी प्लेयर्स किसी टीम के पास अगर पहले से प्लेयर्स हैं तो उस प्लेयर्स को वो बिडिंग के लिए भेजते नहीं है, उसको पहले वो रिजर्व कर लेते हैं। जैसे कि 2022 में अधिकतम 4 खिलाड़ी को रिटेन किया जा सकता था, जिसमें से 3 तो भारतीय हो सकते थे और 2 विदेशी और अनकैप्ड खिलाड़ी हो सकते थे। और 2022 में टोटल 8 टीमों ने 27 खिलाड़ियों को रिटेन किया था और 2 जो नई टीमें थी उन्होंने 6 खिलाड़ियों को साइन किया था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था रैपिड ऑप्शन में क्या होता है, जो प्लेयर्स बिडिंग करने से बच जाते हैं, जिन प्लेयर्स पे बिडिंग नहीं हो पाती उनको क्या है बाद में बुलाते हैं उन प्लेयर्स को, और उन पे क्या होता है रीबिडिंग होती है, और उसके बाद क्या होता है उन प्लेयर्सों की रैपिड बिडिंग कराते हैं। मतलब जल्दी जल्दी प्लेयर्सों को बुलाया जाता है, उनकी फास्ट पेस्ड ऑक्शन होता है जिसमें कुछ प्लेयर्सों को ऐसा देखा जाता है कि बेस प्राइस पे ही खरीद लिया जाता है और कुछ प्लेयर्सों में कंपटीशन होता है। अब दोस्तों कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कोई प्लेयर खरीदा ही नहीं जाता, कोई रह जाता है, तो उसको क्या करते हैं, उसको टूर्नामेंट के बीच में उसको खरीद सकते हैं। जैसा कि कोई प्लेयर अगर किसी का इंजरी हो गई या कोई अनअवेलेबल प्लेयर है तो उसके बीच में उस किसी और प्लेयर को जो कि अनसोल्ड प्लेयर है उसको कोई टीम खरीद सकती है। अब दोस्तों ऑक्शन जो होते हैं वो होते हैं 2 तरह के, एक होता है मेगा ऑक्शन, एक होता है मिनी ऑक्शन। मेगा ऑक्शन में क्या होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मिनी ऑक्शन में भी करा सकते हैं। लेकिन मिनी ऑक्शन में प्लेयर्स का जो एक नुकसान होता है वो ये होता है कि प्लेयर्सों को क्या करते हैं, शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। अब 2022 का जो IPL का जो ऑक्शन है वो है मिनी ऑक्शन, तो उसमें जो टोटल रजिस्ट्रेशन आते हैं वो आते हैं 1214, लेकिन उसमें से टोटल 590 प्लेयर्सों को ही शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, क्योंकि 2022 का जो IPL है वो एक मिनी ऑक्शन IPL हो रहा है। वो क्वेश्चन जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि जिन प्राइजेस पे टीम प्लेयर्सों को खरीदती है क्या वो प्राइजेस टीम प्लेयर्सों को देती है, तो इसका आंसर है हाँ। अगर मान लीजिए एक टीम एक प्लेयर को 5 करोड़ रुपए में खरीदती है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है कि 3 साल के लिए आपको हम 5 करोड़ रुपए में खरीदेंगे, तो होता ही है उस प्लेयर को हर साल वो टीम 5 करोड़ रुपए देगी, पर ईयर वो उस प्लेयर को टीम 5 करोड़ रुपए देगी। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। लेकिन दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो उसमें कुछ सर्कमस्टांसेस भी होते हैं कि कब कब प्लेयर्स को फुल मनी दिया जाएगा, पूरा अमाउंट जितने पे वो साइन हुआ है, और कब कब उस प्लेयर को पूरा अमाउंट नहीं दिया जाएगा। तो इसमें कुछ सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, कुछ इसमें कंडीशंस भी होती हैं। अब वो कंडीशंस क्या क्या होती हैं, तो पहली कंडीशन होती है अगर प्लेयर को पूरा अमाउंट चाहिए तो उसको पूरे एंटायर सीजन के लिए अवेलेबल होना पड़ेगा। अगर वो फुल टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल है तो उसको फुल अमाउंट दिया जाएगा अगर वो सारे मैच खेलता है।
अब उस प्लेयर को कब का फुल अमाउंट नहीं दिया जाएगा, इसमें कुछ कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या क्या होती है? इफ़ अ प्लेयर इज आउट ड्यू टू इंजरी बिफोर स्टार्ट द सीजन, अगर सीजन के स्टार्ट होने से पहले ही उस प्लेयर को कोई इंजरी आ जाती है तो उसको फुल अमाउंट देने के लिए कोई भी टीम लायबल नहीं होगी। दूसरी कंडीशन होती है, अगर कोई भी प्लेयर कुछ मैच खेलता है और कुछ मैच बीच में छोड़ के चले जाता है तो उसको भी जो टीम है उस फुल अमाउंट देने के लिए लायबल नहीं होगी। लेकिन दोस्तों इसमें दूसरी कंडीशन ये आती है, अगर कोई टीम अपने आप से किसी प्लेयर को निकालती है तो उसमें प्लेयर की गलती तो है नहीं, वो तो खेलना चाहता है, लेकिन टीम को वो पूरे लायबल होगी उसको अमाउंट पे करने में जितने पे वो प्लेयर साइन किया गया था, क्योंकि इस केस में टीम प्लेयर को निकाल लिया, ना कि प्लेयर खुद अपने आप से जा रहा है। और दोस्तों आखिरी कंडीशन आती है, अगर कोई प्लेयर इंजर हो जाता है टूर्नामेंट के बीच में तो उसका जो मेडिकल जो एक्सपेंसेस आता है वो पूरे टीम को पे करना पड़ता है, पूरी टीम को उठाना पड़ता है। अब दोस्तों ऐसे कौन कौन से प्लेयर थे जो कि अभी तक का सबसे महंगे बिक चुके हैं? उसमें से सबसे महंगे जो बिके हैं वो है 16 करोड़ 25 लाख रुपए में, जिसको राजस्थान रॉयल्स टीम ने खरीदा था 2021 में, जिसका नाम है क्रिस मॉरिस। और उसके बाद आता है युवराज सिंह का नाम, जो कि 16 करोड़ में खरीदा था दिल्ली डेयरडेविल्स ने 2015 में। इसके बाद आते हैं पैट कमिंस, जो कि 15 करोड़ 50 लाख में बिक चुके हैं, इसको खरीदा था कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2020 में। इसके बाद नंबर आता है काइल जेमिसन, जो कि 15 करोड़ में बिक चुके हैं, जिनको खरीदा था रॉयल्स चैलेंजर ऑफ बैंगलोर ने 2021 में। इसके बाद आता है नंबर बेन स्टोक, जो कि 14.5 करोड़ में बिक चुके हैं, जिसको पुणे की टीम ने खरीदा था 2017 में। इसके बाद नंबर आता है गोयल मैक्सवेल, जिसको 14.25 करोड़ में खरीदा था रॉयल्स चैलेंजर बैंगलोर ने 2021 में। और अंत में नंबर आता है युवराज सिंह। युवराज सिंह का यहाँ पे 2 बार नाम है, जिनको 14 करोड़ में खरीदा था रॉयल्स चैलेंजर बैंगलोर ने 2014 में। और दोस्तों अंत में आंसर जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सी 2 टीमें हैं जो कि 2022 से अपना करियर शुरू करने वाली है, तो उसका आंसर है ए। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट और अहमदाबाद द गुजरात टाइटन, ये 2 टीमें हैं जो कि इसी साल 2022 से अपना करियर शुरू करेंगी, जो कि फ्रेंचाइजी 2022 से ही शुरू होंगी। अब दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि कौन सबसे महंगा प्लेयर 2022 में बिक सकता है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।